सुबह के 8 बजे सबसे पहले आपको देंगे कोरोना का अपडेट। कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ गया है, 3000 के पार चला गया है। 3000 को यह आंकड़ा पार कर गया है। 3004 इस वक्त की कोरोना मरीजों की संख्या है। उत्तर प्रदेश की कोरोना संक्रमित मरीजों की यह संख्या है। कुल 60 मरीज ऐसे हैं जिनकी संक्रमण के चलते अब तक मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश का कोरोना का इस वक्त का आंकड़ा है। कोरोना का अपडेट बुलेटिन हम आपको दे रहे हैं। 3000 के पार, 3004 इस वक्त एग्जैक्ट ये आंकड़ा है, ये संख्या है। मेरठ में 10 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज आज मिले हैं। वाराणसी से केसेस आए हैं, 9 केसेस वाराणसी से सामने आए। अमेठी से केसेस आ गए। अमेठी में अब कुल 3 केसेस हो गए हैं। 2 नए पॉजिटिव केस जो आए हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही। राजस्थान से ये आए थे और साथ में कोरोना लेकर आए और दोनों पॉजिटिव मिले हैं। तो 3000 को पार कर गया है ये आंकड़ा, जबकि देश की बात करें तो आंकड़ा 50,000 के पार है। केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आगरा से भी ऐसा नहीं कि केसेस रुक रहे हो, लगातार केसेस आ रहे हैं। तो मेरठ में 10, वाराणसी में 9 पॉजिटिव केसेस मिले हैं। आगरा से 13 नए कोरोना के पॉजिटिव केसेस मिले हैं और संख्या आगरा में बढ़कर 667 अब मरीजों की पहुंच गई है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 667 है आगरा में। कल भी 14 नए केसेस मिले थे, आज 13 नए केसेस मिले हैं और संक्रमण से मरने वालों की तादाद 18 आगरा में पहुंच गई है। कुल जिले में 42 जगह हॉटस्पॉट घोषित हैं, लेकिन हॉटस्पॉट घोषित होने के बाद भी केसेस नहीं थम रहे। नितिन हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियां देंगे। नितिन, जो आज नए पॉजिटिव केसेस आए हैं इनके बारे में तो आप बताइए। साथ ही साथ मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं नितिन कि इतना लंबा टाइम हो गया लॉकडाउन का, हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए, हॉटस्पॉट में सख्ती भी बढ़ती गई, फिर केसेस क्यों नहीं आगरा से कम हो रहे? दूसरी जगहों पर असर दिखता है तो आगरा में क्यों नहीं दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल यही सवाल बना हुआ है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि कोरोना संक्रमण की जो चेन है वो लगातार टूट नहीं रही है। लेटेस्ट फिगर 667 हो गया है और जिसमें 18 लोगों की मौत हुई है। कल 2 लोगों ने दम तोड़ा है, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी जो कानपुर में पोस्टेड थी और अपने ससुराल यानी जो आगरा आई थी, थाना सिकंदरा इलाके में की रहने वाली थी। उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा स्वस्थ है, लेकिन डिलीवरी के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई और उसको कोरोना पॉजिटिव वो पाई गई है। इसके साथ ही जो बुकिंग क्लर्क के पद पर, जो वरिष्ठ परिचालक के पद पर एक व्यक्ति डीपी शर्मा जो पोस्टेड थे, उनकी भी मौत हुई है, उनको भी कोरोना पॉजिटिव आया है। शहर के अलग अलग इलाकों से बड़े स्तर पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसको लेकर प्रशासन के पास कोई ऐसा पुख्ता इंतजाम नहीं है और पता नहीं चल पा रहा कितने लोगों को कोरोना हो गया, कितने लोग तो कोरोना नहीं हुआ है, क्या है, कैसे है। पूरी तरह से व्यवस्था चरमराई है और यही वजह है कि 667 का ये फिगर है। थोड़ी देर में केजीएमयू, जालमा और एसएनएमसी के भी फिगर आने वाले हैं और हो सकता है कि ये इजाफा और देखने को मिले। जी नितिन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो हो सकता है ये आंकड़ा भी और बढ़े, क्योंकि केजीएमयू और दूसरी लैब से भी रिपोर्ट्स आने वाली है कुछ देर बाद, तो आंकड़ा बढ़ सकता है। इस वक्त 667 का ये आंकड़ा है। शराब की दुकानों के खुलने के बाद अब धार्मिक स्थलों को भी आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने की मांग उठने लगी है। हरिद्वार के धर्माधीशों और काशी विद्वत परिषद के बाद अब साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी धार्मिक स्थलों को खोले जाने की मांग उठाई है। अखाड़ा परिषद इस बारे में आज प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ को औपचारिक चिट्ठी भेजेगा। अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी महाराज का कहना है कि इस मुश्किल वक्त में शराब की दुकानों को खोला जाना पूरी तरह गलत है और अगर सरकार के सामने किसी तरह की कोई मजबूरी है भी तो फिर मठ मंदिरों समेत दूसरे धार्मिक स्थलों को भी खोले जाने की इजाजत दी जानी चाहिए। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि पूजा स्थलों पर लोग वैसे भी अनुशासित तरीके से रहते हैं। देखिए, ऐसा है, यह मांग हरिद्वार से उठाई गई है और अभी काशी विद्वत परिषद ने उठाई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भी चाहता है कि अब लगभग 2 महीने हो गया मंदिर सारे बंद हैं। लोगों के जो पुजारी हैं या कर्मचारी हैं उनका वेतन देना अब मुश्किल हो गया है कि 2 महीना तो लोग चला लिए, लेकिन जब आप मंदिर बंद कर रखे हैं तो हम वेतन कहाँ से दे पाएंगे या कोई भी कहाँ से दे पाएगा। तो हमारा कहना यह है कि मंदिर भी खोलने का निर्देश दिया जाए,
नियम के पालन करते हुए, लॉकडाउन का जो आपका जो नियम है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का है तो हम लाइन लगवा के दर्शन करेंगे, 1 मीटर में लाइन लगवा देंगे, ये सब संभव हो सकता है। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। यदि आप या तो कोई दुकान नहीं खोलते आप, जैसे इतना दिन उसे 1-2 महीना और बंद रखते हैं आप। यदि आप दुकानों खोलने का निर्देश दिए हैं, शराब खोले हम बिक रही है, तो मंदिर को खोलने का निर्देश दीजिए। लेकिन मैं तुलना शराब की से और मंदिर से नहीं कर रहा हूँ। इस खबर पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़े हैं प्रयागराज से, तो शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। मोइन, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूँगा। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि संतों की मांग क्या है और ये अब संतों के जहन में कैसे आया है? क्यों ये संतों के जहन में आ रहा है कि अब मंदिरों को भी खोल देना चाहिए? जी बिल्कुल, जो साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, उसने ये मांग उठाई है। उनका ये कहना है कि जो देवालय होते हैं, जो मंदिर होते हैं, जो दूसरे धार्मिक स्थल होते हैं, वहाँ पहुँचने पर लोगों को सुकून मिलता है और लोग जो है वो पूजा अर्चना करते हैं अपनी। तो कहा जा सकता है कि जो उनकी मांग है वो एक तरीके की मांग तो है ही है, साथ ही साथ सरकार के फैसले पर व्यंग भी है, जिसमें उसने शराब के दुकानों को खोले जाने का फैसला लिया था। तो शराब की दुकानों को जिस तरह से भीड़ उमड़ी थी, जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी थी और जिस तरह से लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा था, तो साधु संतों की संस्था ने सरकार के फैसले पर एक तरह से व्यंग किया है और व्यंग करते हुए ये कहा है कि अगर शराब की दुकानें खोली जा सकती हैं तो मंदिर और दूसरे धार्मिक स्थल क्यों नहीं खोले जा सकते हैं। वहां पहुंचने पर लोगों को सुकून मिलता है, लोग इस वक्त मुश्किल में हैं, वहां जाकर के लोग अगर प्रार्थना करेंगे तो उनको थोड़ी राहत मिलेगी, उनका थोड़ा दुख बटेगा। और एक और दलील दी गई है कि मंदिर व दूसरे धार्मिक स्थलों में लोग वैसे भी अनुशासित रहते हैं, तो अनुशासन के दायरे में रहकर अगर लोग मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, दर्शन करते हैं, भगवान से अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, तो उसमें कुछ भी हर्ज नहीं है। आज औपचारिक तौर पर अखाड़ा परिषद की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भेजी जाएगी। आज दिन में औपचारिक चिट्ठी भेजी जाएगी और इस मांग को रखा जाएगा। और इसके साथ साथ जो अखाड़ा परिषद है उसने शराब की दुकानों को खोले जाने के फैसले कर एतराज भी जताया है और विरोध भी किया है और साफ तौर पर कहा है कि जब तक सामान्य दिनचर्या पटरी पर नहीं आ जाती तब तक शराब की दुकानों को नहीं खोला जाना चाहिए था। इससे गलत संदेश गया है। जी, हमारे साथ शैलेश भी जुड़े हैं। मैं शैलेश के पास जाऊं उससे पहले जरा एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, उसके बाद मैं शैलेश के पास जाऊंगा। वो खबर ये है कि प्रदेश में शराब की दुकानें तो खुली, इस पर अब काशी विद्वत परिषद भी भड़क उठा है। काशी विद्वत परिषद ने सरकार से अब मंदिरों को भी खुलवाने की मांग की है। काशी विद्वत परिषद के मंत्री रामनारायण द्विवेदी ने एबीपी गंगा से बातचीत में सरकार और प्रशासन से मांग की है कि मंदिरों में श्रद्धालुओं के आने की व्यवस्था की जाए। द्विवेदी जी, क्या कहना है आपका? देखिए, जिस तरह से मदिरालों को खोला गया है और वहाँ पर प्रशासन अपने ढंग से पूरी व्यवस्था और इंतजाम के साथ उसको खुलवा रही है, तो हमारा ये कहना है कि जो भारत के प्रसिद्ध मंदिर है और जहाँ पूर्णतः प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी हैं, तो उस दृष्टि से उन मंदिरों को भी खोल दिया जाए। क्योंकि मदिरा पी करके जब लोग घरों में जा रहे हैं तो तमाम प्रकार की परेशानियां पैदा कर रहे हैं और लगभग 1.5 महीने से लॉकडाउन जो लोग झेल रहे हैं, जो लोग बैठे हैं, इस संक्रमण काल से विजय प्राप्त करने के लिए उन लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं से एक ये भाव आ रहा है कि हम लोगों को भगवान का दर्शन हो। जो मानसिक एक तरह से कहीं ना कहीं से कुंठा और तनाव की स्थिति बन गई है लोगों को घर में रहते रहते, तो अगर भगवान का दर्शन करेंगे, जलधारा करेंगे, देवी का दर्शन करेंगे, भगवती का दर्शन करेंगे, तो निश्चित कहीं ना कहीं से आध्यात्मिक ऊर्जा उनको प्राप्त होगी। तो वो यही कह रहे हैं कि घरेलू हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं, तनाव की स्थिति घर में पैदा हो रही, तो ऐसे में उनको सुकून चाहिए, तो फिर लोग मंदिरों का रुख करते हैं। तो मंदिर इस वक्त में बंद पड़े, उनके कपाट बंद है, तो ऐसे में उनको खोला जाना चाहिए। शैलेश, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि बाजारों में भी इतनी भीड़ नहीं दिखती जितनी शराब की दुकानों पर देखने को मिल रही है, और ये बात भी फैक्ट है कि बंद पड़े कारखानों से और बाजारों से रोजगार उत्पन्न नहीं होता है। तो ऐसे में ये मांग कितनी जायज़ आपको लग रही है कि आप खोल देना चाहिए? क्योंकि शराब की दुकानों पर भी तो भीड़ पहुंच ही रही है, लोग बाहर तो निकल ही रहे हैं। राजीव, देखिए, जब देश में लॉकडाउन किया गया, सबसे पहले जब जनता कर्फ्यू का आह्वान किया प्रधानमंत्री ने, तो पूरे देश ने सहयोग किया। इसके बाद लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन 1 हुआ, लॉकडाउन 2 हुआ, तब भी सभी लोगों ने सहयोग किया पूरी तरह से। लेकिन
इस बीच में जब से शराब की दुकानें खोलने का फैसला आया है तो ये ऐसा फैसला था जिसको लेकर बड़ी संख्या में लोग विरोध भी कर रहे हैं। उसकी वजह है लोगों ने सहयोग इसलिए किया कि वो भी सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जब शराब की दुकानें खुली तो सड़कों पर जिस तरह का नज़ारा दिखा, जिस तरह की भीड़ दिखी, वो एक बड़ी वजह थी। लोगों को विरोध करना पड़ा। लोगों का कहना है कि इस तरह से जो कोरोना की चेन को तोड़ने की बात हो रही है वो कैसे टूटेगी। इसी के लिए तो लॉकडाउन किया गया था, लेकिन अब फिर उसका मतलब क्या रह जाएगा। अलग अलग तरह के कई इस पे विरोध के सुर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने आधिकारिक रूप से ट्वीट कर दिया, हालांकि बाद में एक अधिकारी को हटाना भी पड़ा, एक आईपीएस को। इसके अलावा खुद भाजपा के जो सांसद हैं वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, सांसद विधायक। तो इससे साफ समझा जा सकता है कि इस फैसले को लेकर विरोध है। हमारे साथ में इस समय एमएच खान साहब भी मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं वो। हम सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस मुद्दे को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं। क्योंकि जो बात उठ रही है कि अगर शराब की दुकानें खुल सकती हैं तो फिर धार्मिक स्थल क्यों नहीं। बात करते हैं सीधे खान साहब से। सर, स्वागत है आपका। खान साहब, ये बताएं, जब से शराब की दुकानें खुली हैं उसको लेकर हर तरफ विरोध हो रहा है। अब कई जगह पे ये भी कहा जा रहा है कि मंदिर भी खोले जाएं फिर जब शराब की दुकानें खुल गई हैं, यानी इबादत के स्थल खोले जाएं। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, ये तो बड़ा दुखदाई विषय है। इसमें तो शराब की दुकान खोल दी बिना किसी तैयारी के, बिना किसी किसी चीज़ की वजह से। आप देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग उसमें नहीं हो रही है। हजारों लोग सड़क पर कूद रहे हैं। तो अब बताइए, कोरोना नहीं फैलेगा? अब तो और कोरोना फैलेगा। जब आपने मंदिर मस्जिद सब बंद कर दिया आपने, और इसलिए बंद कर दिया कि कोरोना ना फैले और डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहे। तो सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ रही? और सरकार देख रही है, बिल्कुल आंख से देख रही है कि शराब की दुकानों पर हजारों लोग लाइन लगा के खड़े हैं और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है। और ट्वीट भी कर रहे हैं लोग कि देखिए, मैं शराब लेके जा रहा हूँ। शराब एक तो समाज के लिए बहुत बुराई की चीज़ है। यही सी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मिलीजुली सरकार बिहार में है, वहाँ शराबबंदी है, वहाँ क्यों नहीं हुआ? वहाँ ऐसी क्यों बातें नहीं हुई? उत्तर प्रदेश में जबकि आज आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और ये शराबबंदी को खोल करके, शराब की बिक्री करके सरकार ने बहुत ही गलत कदम उठाया है। और अगर शराबबंदी नहीं करते हैं तो मस्जिद को भी खोल दें, मंदिरों को भी खोल दें, मीट की दुकानों को भी खोल दें, मुर्गे की दुकानों को खोल दें, सारी दुकानों को खोल दें, फ्री छोड़ दें। अब राम भरोसे रहेगा, अल्लाह भरोसे रहेगा, जिसको मरना होगा मरेगा, जीना हो जिएगा। इतना ये पैसा लगा करके कोरोना की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, ये सब बेकार हो गई, सब जीरो हो गया। आज कितनी ज़्यादा तादाद में लोगों कोरोना यहाँ उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है, इसके ध्यान सरकार नहीं दे रही है। ये बहुत सोचनीय है और निंदनीय भी है। खान साहब, एक चीज़ ये बताइएगा कि जिस तरह से ये खुल रहे हैं, आप एक आम जन की लिहाज से आज ये बताएं कि पहले जब अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, अब जिस तरह का माहौल है, घर से बाहर निकलने में कितना डर लगता है? नहीं, देखिए, जब से ये लॉकडाउन हुआ है, मैं कह रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, पहली बार मैं सड़क पर आया हूँ और मैं इस चीज़ से डर भी रहा हूँ कि हाँ, मेरी वजह से किसी को कोरोना ना हो जाए। तो ये तो मैं सहयोग कर रहा हूँ, सरकार का अपना सहयोग कर रहा हूँ, अपने समाज का, अपने जनता का सहयोग कर रहा हूँ। लेकिन जिस तरह से ये शराब की दुकानें खोली गई, ये बहुत ही ख़राब मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में गया है। महिलाएं तो बिल्कुल त्रस्त हो गई हैं और सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये जो शराब की दुकान खोली गई, उससे समाज में कोरोना वायरस तेजी से फैलेगा। जी शैलेश, आज आप नोट कर लीजिए कि कल की रिपोर्टें जब आएंगी तो आपको उत्तर प्रदेश में 25 से 50 हज़ार कोरोना वायरस मिलेंगे। जी राजीव। बिल्कुल शैलेश, आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के साथ जो है शुक्रिया। तो कुल मिलाकर यही नजर आ रहा है कि नाराजगी अब देखने को मिल रही है। लोग यही मांग कर रहे हैं कि मंदिर और मस्जिद के लिए तो शासनादेश, लेकिन शराब के लिए खुली छूट, ये किस हद तक उचित है? हमारे साथ प्रयागराज से मोइन लगातार बने हुए हैं, उनके पास मैं जाऊंगा, लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर जो मिल रही है वो हम दे दें आपको। वो खबर प्रयागराज से ही है। यूपी में शराब बिक्री के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई है आज। शराब बिक्री की अर्जी पर उसके खिलाफ जो है आज ये सुनवाई है। चीफ जस्टिस की अगुवाई में डबल बेंच आज सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट के वकील सुनील चौधरी ने याचिका दाखिल की है। सोशल डिस्टेंसिंग टूटने और लॉकडाउन पालन को मुद्दा बनाया गया है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन इस पर और ज्यादा जानकारियां देंगे। मोइन, याचिका के बारे में बताइए, कितने बजे सुनवाई होगी? जी, 2 दिन पहले जब उत्तर प्रदेश समेत देश के तमाम हिस्सों में जो है शराब की दुकानें खोले जाने का फैसला किया गया था, तो जो पहले दिन की तस्वीरें सामने आई थी वो बेहद चौंकाने वाली थी, बेहद डराने वाली थी।
तमाम जगहों पर हमने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी थी। लॉकडाउन तोड़ करके लोग सड़कों पर आए थे शराब लेने के लिए, और वो लाइन और वो जो अव्यवस्था है वो लगातार बरकरार है। तो इसको लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील और सोशल एक्टिविस्ट सुनील चौधरी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखा था। उन्होंने इस लेटर को पीआईएल के तौर पर मंजूर करते हुए सुनवाई की मांग की थी। तो चीफ जस्टिस ने कल शाम को इस लेटर को पीआईएल के रूप में कन्वर्ट करते हुए सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया, और आज सुबह 11:30 बजे इस मामले में सुनवाई होनी है। ये सुनवाई चीफ जस्टिस कोर्ट में होगी, जिसमें अधिवक्ता सुनील चौधरी खुद अपना पक्ष रखेंगे। दो अहम मांग इसमें की गई है। पहली ये कही गई है कि इससे सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन हो रहा है, लॉकडाउन का वायलेशन हो रहा है, लिहाजा शराब बिक्री के फैसले पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। और दूसरी मांग ये की गई है कि अगर सरकार रेवेन्यू का हवाला दे करके शराब बिक्री करना ही चाहती है तो कम से कम दुकानों को बंद रखा जाए और होम डिलीवरी के इंतजाम किए जाएं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता रहे, लॉकडाउन ना टूटने पाए, और जो लोगों की पिछले 1.5 महीने की कवायद है, लोगों की पिछले 1.5 महीने की मेहनत है, वो लगातार बनी रहे, उस पर पानी ना फिर जाए। तो आज अदालत को तय करना है, और अदालत में सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रखा जाएगा, और देखने वाली बात होगी कि सरकार आखिर किस तरह से अपने फैसले को जस्टिफाई करती है, क्या दलील देती है, क्या बातें कहती है, और उस पर अदालत का क्या रुख रहता है, अदालत क्या फैसला सुनाती है। तो आज सुबह 11:30 बजे हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है, और लगभग आधे घंटे तक सुनवाई चलने की उम्मीद है। उसके बाद ही ये तय होगा कि अदालत इस पर क्या फैसला सुना रही है, अदालत का रुख क्या रहता है। जी मोइन, आप नजर बनाए रखें इस खबर पर, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो महत्वपूर्ण सुनवाई हो रही है, और यही अब कहा जा रहा है कि जब शराब बेच ही रहे हैं तो ऐसे में ऑनलाइन ही बेच दीजिए, इसी बहाने कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन हो जाएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।